यानी ये भिखारियों जैसा काम हो गया कि बड़े मंदिर से पेट नहीं भर रहा, आप छोटे छोटे मंदिर बनाओ तो अपना वो रोज़गार चलाओ। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। जगह जगह दान पात्र, हर जगह कहीं वो मोली बांधनी उसके पैसे लेने, कहीं लंगर लगा दिया उसके पैसे अलग लेने, कहीं और मंदिर बना दिए। यानी ये एक धार्मिक स्थान है, इसकी पवित्रता और श्रद्धा लोगों की बनी रहे, उस प्रकार का कार्य अगर ये पुजारी करें तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। पुजारियों का ये कहना है कि यहाँ पर हम लंगर लगाते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी मंदिर में ऐसा जो चाय पानी और इसका नहीं। पात्रों में सिर्फ पैसा ही नहीं आता, यहाँ तकरीबन अब नवरात्रों में 2 किलो 2.5 किलो के करीब तो सोना भी चढ़ेगा, क्विंटल के हिसाब से चांदी भी चढ़ेगी। उसके अलावा करोड़ों रुपए जो हैं वो यहाँ पर चढ़ावा होगा। जिसकी बारी है वो बारीदार घर लेके जाएगा, उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, उससे मदिरा पान करेगा, उससे विदेश घूमने जाएगा, वहाँ और अय्याशी करेगा। यानी ये पैसा जो एक धार्मिक आस्था के लिए लगना चाहिए। आज माता वैष्णो देवी की आप देखें, वहाँ पर भी इसी तरह का एक कृत्य चलता था, तो आज वहाँ श्राइन बोर्ड बना है। ये भी लोग, हालांकि जो वहाँ के महंत बेटा हैं वो जिनका लंगर होता है उनसे 22,000 रुपये लेते हैं, परंतु वहाँ बर्तन साफ़ करते हैं जो लोग वो सफाई सेवा कर रहे हैं, जो सफाई करते हैं वो सेवा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर लंगर बनाते हैं वो सेवा कर रहे हैं। यानी वो खर्चा नहीं है वहाँ पे कोई इस प्रकार का। ये इस प्रकार का जो एक गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है, इससे भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए कि माँ के श्री चरणों में बैठे हैं। इन्होंने वो कहा है कि मुर्गी अंडा देती है तो रोज़ का 1 अंडा देती है, एक ही बार मुर्गी को मार के सारे अंडे निकाल लें। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम बावे वाली माता के मंदिर में बागे बहू में मौजूद हैं और यहाँ पे आप सब जिस तरह से जानते हैं कि माह रमज़ान और नवरात्रे साथ साथ में चल रहे हैं और आज 5वां नवरात्रा है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव चाड़क जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज 5वां नवरात्रा है और बागे बहू यहाँ ये जो माता का मंदिर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और कैसा चल रहा है? अभी 5वां नवरात्रा है आज। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त जम्मू वासियों को नवरात्रों और रमज़ान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता बावे वाली जी के श्री चरणों में बहुत से श्रद्धालु जो हैं, एक भीड़ उमड़ी है। पीछे 2 दिन बारिश रही और बारिश के बाद आज रविवार था। रविवार कोई संभावना नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, परंतु रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं। जहां तक सरकारी व्यवस्थाओं का काम है वो अपनी जगह काम कर रही हैं और इसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगी हुई हैं। जैसे हमारी वोफो डेवलपमेंट कमेटी है, उसके वॉलंटियर्स भी अपना काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में तत्पर हैं जितने भी श्रद्धालु आते हैं। परंतु यहाँ पर एक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक यहाँ लंगर की व्यवस्था की हुई है, यानी लंगर की जगह बनाई है। इस लंगर की जगह अगर देखें तो ये स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं है। जगह जगह आप देखें जो जिसमें लोगों ने खाया है वो सारा डिस्पोजल यहीं पे पड़ा हुआ है। उसके साथ जो बचता है अनाज या जो बर्तन धोते हैं उस अनाज का भी यहाँ एक तालाब जैसा बन गया है, उसके कारण लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे और अनाज जब सड़ रहा है तो उसकी बदबू जो है बहुत सी बदबू है यहाँ पर। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेडीए की ओर से और जेडीए ने जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने इसका ख्याल रखना चाहिए कि कितने लोगों को यहाँ पर देना चाहिए। 5 लोगों के लिए यानी 5 लंगरों के लिए ये स्थान बना है, परंतु यहाँ पर आज 12 लंगर लगे हुए थे। 12 लंगर वालों से 700 रुपया लिया गया, यानी 500 रुपया तो इन्होंने अपनी फ़ी ली, उसके बाद 200 रुपया सफाई का लिया, यानी 700 रुपया प्रति लंगर लिया गया। उसके बाद भी अगर आप देखें यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। मैंने हेल्थ ऑफिसर जम्मू से भी बात की कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, परंतु ये जेडीए का क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जम्मू में अधिकांश कॉलोनियाँ जेडीए की हैं, हाउसिंग की हैं, जम्मू नगर निगम उसकी सफाई की व्यवस्था करता है। तो ये तो माता महाकाली के श्री चरणों में यहाँ सफाई की व्यवस्था देखनी है तो ये स्वयं भी देखनी चाहिए, कहने पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो यहाँ पर जो कार्यरत होते हैं विभिन्न विभागों में, ये सेवा का मौका बहुत चंद लोगों को मिलता है कि वो माता के चरणों में आकर इस तरह की व्यवस्था बना सकें। तो जो हमारे हाथ में हो हमें प्रयास करना चाहिए
कि जहाँ पर एक हजूम बहुत सा होता है, बहुत लोग उमड़ते हैं, तो ऐसी जगहों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। परंतु ये देखकर बड़ा मन खराब हुआ। और दूसरी चीज़ देखें, यहाँ ये जो लंगर शेड बना है, जेडीए ने बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात को मैं आया था यहाँ पर, तो जितने भी लंगर बनाने वाले थे वो अपनी मोबाइल की जो लाइट है वो ऑन करके यहाँ लंगर बना रहे हैं। यानी उसमें गलती से कुछ पड़ जाए, कोई छिपकली पड़ जाए, या फिर कोई सिलेंडर लीक हो जाए, कोई पाइप खुल जाए, ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो ये ऐसे में जिसने इस लंगर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको चाहिए कि यहाँ रोशनी की ठीक व्यवस्था हो अंदर। यहाँ पर ये अनाज बनता है, प्रसाद बनता है, जहाँ प्रसाद बनता हो तो वहाँ पर स्वच्छता और ये सब देखने को मिल। आप स्वयं देख के आए हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जिला प्रशासन और जम्मू नगर निगम को देखना चाहिए। सर साहब, आज रश ज़्यादा है, रविवार का दिन है, उस वजह से ये हालात हैं या हर दिन ऐसा ही होता है क्योंकि आज 5वां नवरात्र है? देखिए, हम जब जब भी इस लंगर में आए हैं यहाँ इसी तरह का जो व्यवस्था देखने में मिली है। अगर ये किसी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया होता तो मुझे लगता है कि वो सेवा भाव से यहाँ काम करते हैं। लेकिन मंदिर में भी ठेकेदारी सिस्टम चला दिया। जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया आगे उसने सबलेट कर दिया। जिसने सबलेट किया वो जिसने सबलेट लिया है वो भी दुकानदार है, वो दुकान करता है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की। उनको मसला है पर्ची काटने का, वो पर्ची काट लेते हैं। बाकी यहाँ पर लंगर बनाने वाले, बांटने वाले, खाने वाले, उनके यहाँ उनको क्या सुविधा मिले उनका कोई सरोकार नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जेडीए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर 5 लोगों के लिए या 5 लंगर के लिए ही आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप 12 को या 5 से ज़्यादा को कैसे आप स्पेस दे सकते हैं? देखिए, 5 का भी यहाँ पर जो खड़े होना, जो लोग खाने के लिए आएंगे उनका रश तो ज़्यादा होगा ना। उनके खड़े होने के लिए स्थान नहीं है 5 लंगरों के लिए भी, और फिर बनाने के लिए 5 लंगरों का स्थान यहाँ पर नहीं है। पानी की व्यवस्था, एक टंकी है, एक टंकी से 5 लंगर नहीं। परंतु यहाँ पर जब 12 लंगर लग जाते हैं, जहाँ खड़े होने की जो श्रद्धालु यहाँ खड़े होते हैं लंगर खाने के लिए, उनका स्थान भी वो जो लंगर बांटने वाले ले लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आज बहुत भीड़ रही। और ये जो गंदगी का अंबार देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार सरकार को और जेडीए को खासकर ये निश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार एटलीस्ट कितने वो लंगर दे सकता है। ये नहीं कि वो 12 के बजाय कल 18 दे दे। ये जो आने जाने वाला रास्ता है ये भी कल ब्लॉक हो जाए। इस प्रकार इस पर कोई अंकुश लगाना चाहिए। ठेके पर देने के बाद जेडीए की जो जिम्मेदारी है वो टल नहीं जाती। बिजनेस के भाव से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, इसको आस्था के भाव से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसको बिजनेस नहीं, सेवा, आस्था। यानी बावे वाली माता या कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो एक आस्था का केंद्र होता है। उस आस्था के केंद्र पर स्वच्छता और ये सारे जो श्रद्धालुओं के प्रबंध होने चाहिए उसको देखना चाहिए विभागों ने। तो जेएमसी के द्वारा जो ये नकारा जा रहा है कि ये जेडीए का अंडर आता है और पूरा जम्मू म्यूनसिपल एरिया है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। खासकर ऐसी जगहों की, धार्मिक जगहों का अगर इस तरह से हम एक दूसरे पे मरेंगे कि उसका विभाग है उसने करना है। देखिए, अभी पीछे जिला प्रशासन की बैठक हुई थी, उसमें सभी विभागों के लोग आए हुए थे। म्यूनसिपैलिटी भी थी, हेल्थ ऑफिसर साहब भी थे। हमने इनकी बड़ी अप्रिशिएशन की थी क्योंकि इन्होंने इनके पास दोहरी नफरी आ गई है, एक सुबह सफाई करने वाली, एक रात को सफाई करने वाली। परंतु अभाव है अगर मानसिकता का, भाव का, काम लेने का। यानी जो सुपरवाइज़र हैं जहाँ पर, उनका भी एक दायित्व बनता है कि घूम के देखें कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जो है वो गंदगी है, कहाँ से उठवानी चाहिए, कहाँ सफाई करनी चाहिए, ये देखना चाहिए। और ये एक जो जहाँ पर एक लूट मार पड़ी हुई है कि 200 रुपया प्रति लंगर लेना और इतना गंद रखना, इसको पुलिस ने और जेडीए ने तुरंत बंद करवाना चाहिए। और इसका जो सफाई का काम जो है पूरा, वो जम्मू नगर निगम को देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह का रश है, फुटफॉल है, क्राउड लोगों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, वो उस व्यवस्था की अगर बात करें वो ठीक चल रही है? देखिए, जहाँ तक लंबी कतारों की बात है, वो रात को यहाँ 2 बजे शुरू हो गई थी। मैं 1:30 बजे तक यहीं था। उस समय हमने देखा लोग यहाँ पर खूब आ रहे थे। और लोगों की आस्था होती है कि हम माँ का द्वार खुलते ही पहले दर्शन करें। तो वैसे लोगों में एक रहता है। और आज जो लोगों को लग रहा था कि कल जैसे बारिश थी तो आज सुबह भी बारिश ना हो, तो सुबह रश जो था उतना नहीं हुआ।
लेकिन जैसे ही मौसम खिला हुआ लोगों ने देखा और लोग उमड़ पड़े, उसमें जो व्यवस्था है वो ठीक है, परंतु अंदर की जो पुजारियों की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। उस व्यवस्था को भी बदलने की ज़रूरत है। यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मंदिर का बंद करना। सफाई होती है, सफाई तो लोग चल रहे हैं, चलते चलते भी हो सकती है, परंतु 1 बजे से 2 बजे तक बंद किया हुआ था। उससे ये क्राउड जो है ज़्यादा बढ़ा है। ज़्यादा बढ़ा। उससे जो लोग थे कंट्रोल में नहीं रहे, धक्का मुक्की लगता था कि यहाँ कहीं कुछ और ना बन जाए, उस प्रकार का जो माहौल बन गया था आज। ये अंदर जो पुजारियों को चाहिए कि ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि जैसे नवरात्रों के दौरान कोई रविवार है, मंगलवार है या अष्टमी या नवमी है, उस दिन ये जो 1 से 2 बजे मंदिर बंद होता है, इसको नहीं करना चाहिए। इसको स्थगित करते हुए उस समय सफाई जो होनी है वो सफाई साथ साथ होती रहे। इनके पास बहुत मैन पावर है, उसमें सफाई होती रहे, उसमें दिक्कत नहीं है कि 1 से 2 मंदिर बंद करके वो उस तरह का। बहुत सारी संस्थाएं भी अपना योगदान देती हैं। बिल्कुल, संस्थाएं ही योगदान देती हैं। जो सफाई का काम है अधिकांश, अगर अंदर आप लंगर देखेंगे तो लंगर में वहाँ कर्मचारी नहीं है, जितने भी लोग, हालांकि जो वहाँ के महंत बेटा हैं वो जिनका लंगर होता है उनसे 22,000 रुपये लेते हैं, परंतु वहाँ बर्तन साफ़ करते हैं जो लोग, वो सफाई सेवा कर रहे हैं। जो सफाई करते हैं वो सेवा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर लंगर बनाते हैं वो सेवा कर रहे हैं। यानी वो खर्चा नहीं है वहाँ पे कोई इस प्रकार का। ये इस प्रकार का जो एक गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है, इससे भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए कि माँ के श्री चरणों में बैठे हैं। इन्होंने वो कहा है कि मुर्गी अंडा देती है तो रोज़ का 1 अंडा देती है, एक ही बार मुर्गी को मार के सारे अंडे निकाल लें। इनका उस तरह की वो जो एक इन्होंने बनाया हुआ है कि एक लंगर के बजाय 20 लंगर का पैसे लिए जाते हैं, लंगर एक लगाया जाता है, लोगों के साथ झूठ बोला जाता है, लोग जो हैं वो सेवा करते हैं, वो पैसा भी वहीं इन्वेस्ट होता है। जो अंदर किला है उसकी अगर तोड़ फोड़ देखें, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको पूरा इसमें तोड़ फोड़ चल रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको देख नहीं रहा। यानी अगर इसके ऊपर बात करने लगे तो बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं कि आज तक इसका जो रख रखाव है वो पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ। तो इसमें प्रशासनिक गलतियां भी रही हैं, जिसके कारण आज यहाँ ये जो माहौल है ये बिगड़ा हुआ है। लोगों की आस्था यहाँ पर है, माता महाकाली पे आस्था है, वो इसलिए आते हैं कि बावे वाली माता के जाना है, श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। परंतु बिट्टा महंत ने एक मंदिरों की श्रृंखला अंदर खड़ी कर दी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं बोला। यानी नए मंदिर बनाना, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर एक कील लगाना जो है वो अपराध है। उसमें बाहर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि दंडनीय अपराध है कि अगर यहाँ पर कोई भी टेम्परिंग करेगा, कोई कील भी लगाएगा। और जो आर्कियोलॉजी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जैसे ये पत्थर सुर्खी चूना से ये इसकी चिनाई हुई है उसी तरह ये बनेगा, इसमें कोई और सीमेंटेड कार्य नहीं होगा। इसके बाद छत जो थे वो लकड़ी और मिट्टी के थे, वैसे ही बनेंगे, परंतु वहाँ अंदर लेंटर डाले गए, वहाँ सीमेंटेड काम हुआ, प्लास्टर हुआ, नीचे मार्बल बिछाया गया। इस प्रकार मंदिरों का नया नया निर्माण किया गया। एक अंदर आज सेंट्रल वाटर बॉडी एक्ट बोलता है कि किसी भी जलाशय को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर एक जलाशय जो उसको बिल्कुल ध्वस्त करके उसके ऊपर हाल का निर्माण करवाया गया। एक और रानी महल में एक तालाब है, उसमें आज फूल जितने भी माता के चढ़ते हैं वो डाले जा रहे हैं, जब वो भर जाएगा वहाँ भी कोई निर्माण हो जाएगा। यानी इस प्रकार की अव्यवस्थाएं जो हैं ये सरकार को देखनी चाहिए कि पुजारी इसके मालिक नहीं है, इसका जो मालिक है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ये महकमा जंगबंदी है, यानी आर्मी के अधीन ये किला है और महकमा जंगबंदी इसका मालिक है। पुजारियों के नाम 1 इंच मात्र ज़मीन यहाँ पर नहीं है, ये केयर टेकर भी नहीं है। इनको जब महाराजा प्रताप सिंह जी का समय था उस समय इनको यहाँ पूजा करने के लिए रखा था। आज ये लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि हमें ये दान में दिया हुआ है, कभी बोलते हैं जी त्राम पाटे पे लिख के दिया है, ना इनके पास त्राम वो ताम्र पट्टा है, ना ही इनको दान में दिया गया है। ये एक पुजारी के रूप में नियुक्त किए गए थे कि यहाँ पर आर्मी थी। आर्मी जो है हमेशा, आज भी अगर फौज के अंदर आप जाएंगे वहाँ मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, गुरुद्वारा भी मिलेगा और सर्व धर्म स्थल भी मिलेंगे। इस प्रकार जो वहाँ पर निर्मित होते हैं, उसी प्रकार जहाँ जहाँ भी किले रहे हैं, आप किसी किले में चले जाओ जम्मू कश्मीर के छोड़ के संपूर्ण भारत के, वहाँ कोई ना कोई देवी
ऐसी देवी जो शस्त्र वाली देवी, उसका मंदिर होगा, कहीं चंडी का होगा, कहीं काली का होगा। तो यहाँ काली का मंदिर, क्योंकि फौज जब लड़ने निकलती थी तो महाकाली की वो आराधना करके यहाँ से निकलना, तो फिर ये पुजारियों द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी, ना कि इनको दान में दिया गया, जहाँ त्राम पाटे के ऊपर लिख कर दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये इसी तरह जो है लोगों में भ्रम फैलाते हैं, सरकार को बताते हैं। ये सदियों पुराना मंदिर है, यहाँ पे महाकाली का जो मंदिर है सदियों पुराना मंदिर है, फिर नए मंदिर निर्माण करना उसकी क्या आवश्यकता पड़ी है? देखिए, ये जो मंदिर है, अगर वास्तविकता इसकी देखी जाए, इसका इतिहास देखा जाए, तो ये बाहू जो है ये डोगरा भाषा, डोगरा कौम की उद्गम स्थली है। यानी डोगरा भाषा का जन्म यहीं से हुआ। कहा जाता है कि जब राम भगवान का जो चौथी पीढ़ी थी, उसमें महाराजा अग्निग्रभ, उसके जो 5 पुत्र बाहुलोचन, जाम्बुलोचन, धनलोचन, कृष्णलोचन, रामलोचन, वो यहाँ पर आए। जब उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये नदी का किनारा देखा, ऊंची जगह देखी, और यहाँ पर कहा जाता है कि सफ़ेद हाथी और बड़े बड़े बरकम जानवर हुआ करते थे, उनसे बचने के लिए बड़े बड़े दुर्ग बनाए, और दुर्ग में रहने वालों को डोगरा कहा गया। जब इस दुर्ग का, बाहू दुर्ग का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर एक पत्थर था जिसके ऊपर लाल रंग लगा हुआ था, यानी सिंदूर लगा हुआ था। उस सिंदूर को देखकर राजा ने सोचा कि मैं इसके मंदिर बनवा के इसकी प्रतिष्ठा करवाऊँ। लेकिन जब इसकी खुदाई करने लगे, तो खुदाई करते समय वो काफ़ी गहरा खोद दिया, 20-25 फुट। वो पत्थर सीधे का सीधा नीचे था। फिर कई पुरोहितों ने, पुजारियों ने, जो थे मंत्री, उन्होंने बोला कि महाराज ये देवी है, ये अपनी शक्ति दिखा रही है, आप समझ नहीं पा रहे, ये देवी यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो फिर यहाँ पर ही जो एक छोटा सा मंदिर बन गया, उसको देवी द्वारा कहा जाता था। इतिहास में है ये, मैं बात अपने से नहीं कर रहा, ये ऐतिहासिक बात है। और जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने यहाँ पर माता महाकाली जी को लाया, तो उसी मंदिर में उनका जो यहाँ स्थापना की। तो ये देवी द्वारा से, देवी के मंदिर से ये माता महाकाली का मंदिर हो गया। तो अब अगर ये कहा जाए कि लोगों की आस्था उस देवी द्वारे से है, आज भी गांव में अगर आप कहीं जाएंगे ना, तो वो ये नहीं बोलेंगे माता काली के जाना, बावे वाली के जाना, वो बोलते हैं देवी के मंदिर जाना। यानी देवी, वो जो बोलते हैं ना कि पुरानी जो प्रचलन है, एक अपने बुजुर्गों से मिलता है, उस प्रचलन के हिसाब से आज भी देवी बोलते हैं लोग यहाँ पर कि देवी के मंदिर जाना। तो वैसा एक प्रचलन है। तो ये ऐसे में, जहाँ अगर हम कहें कि भगवान राम के वंशज जो हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसके बाद ये छोटे छोटे मंदिर, यानी ये हथकंडे हैं एक मांगने के, यानी ये भिखारियों जैसा काम हो गया कि बड़े मंदिर से पेट नहीं भर रहा, आप छोटे छोटे मंदिर बनाओ, तो अपना वो रोज़गार चलाओ। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। जगह जगह दान पात्र, हर जगह कहीं वो मोली बांधनी, उसके पैसे लेने, कहीं लंगर लगा दिया, उसके पैसे अलग लेने, कहीं और मंदिर बना दिए। यानी ये एक धार्मिक स्थान है, इसकी पवित्रता और श्रद्धा लोगों की बनी रहे, उस प्रकार का कार्य अगर ये पुजारी करें तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। पुजारियों का ये कहना है कि यहाँ पर हम लंगर लगाते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी मंदिर में ऐसा जो चाय पानी और इसका नहीं होता। मैं महंत जी को कहना चाहता हूँ कि जम्मू के बहुत से मंदिर हैं जिनमें चाय नाश्ते का भी है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भी हैं, छात्रावास भी हैं, यानी हॉस्टल भी बने हुए हैं। यानी वो कहीं उनके उन मंदिरों में चढ़ावे की संभावना कहीं नहीं है, वो कंट्रीब्यूटरी होता है, चैरिटी करके लोग करते हैं और वहाँ पर होता है। परंतु यहाँ पर तो आय के स्रोत बहुत हैं। आज तक श्रद्धालुओं के लिए, जैसे कल और परसों बारिश थी, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ एक भी यात्री शेड नहीं था, लोग बारिश में भीग रहे थे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये इनके पास यहाँ पड़ी हुई हैं कि किस तरह हमारी माताएं बहनें जो थी वो बारिश में भाग रही हैं, उनको सिर छुपाने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं मिल पा रहा था। यानी इस प्रकार का जो यहाँ पर इनका वो है कि सिर्फ पैसा ऐंठना और वहाँ यहाँ से ले जाना, और यहाँ पर विकास नहीं करवाना, ना श्रद्धालुओं को कोई सुविधा मिले। और ये सारे का सारा मंदिर जो है ये अगर आश्रित है तो सरकार के ऊपर। जितना निर्माण आप यहाँ देख रहे हैं ये बोफोर्ड डेवलपमेंट कमेटी के प्रयास से सरकार द्वारा करवाया गया है। पुजारियों द्वारा यहाँ पर अंश मात्र भी कोई यहाँ खर्च नहीं किया गया, तो ना ही यहाँ निर्माण दान पात्रों में आता है या इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? दान पात्रों में सिर्फ पैसा ही नहीं आता, यहाँ तकरीबन अब नवरात्रों में 2 किलो 2.5 किलो के करीब तो सोना भी चढ़ेगा, क्विंटल के हिसाब से चांदी भी चढ़ेगी। उसके अलावा करोड़ों रुपए जो हैं वो यहाँ पर चढ़ावा होगा।
जिसकी बारी है वो बारीदार घर लेके जाएगा, उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, उससे मदिरा पान करेगा, उससे विदेश घूमने जाएगा, वहाँ और अय्याशी करेगा। यानी ये पैसा जो एक धार्मिक आस्था के लिए लगना चाहिए। आज माता वैष्णो देवी की आप देखें, वहाँ पर भी इसी तरह का एक कृत्य चलता था। तो आज वहाँ श्राइन बोर्ड बना है। 86 के बाद देखें आप कितनी डेवलपमेंट हुई। आज श्रद्धालुओं के लिए वहाँ सराय भी है। तो सराय के बाद अगर आप देखें, जम्मू में भी रेलवे स्टेशन के बाद सराय बनी है। उसके बाद एक विश्वविद्यालय बना है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक नारायणा हॉस्पिटल बना है। पूरा जो कटरा टाउनशिप है, उसके बाद शिवखोड़ी तक जो डेवलपमेंट है उस बोर्ड ने करवाई है। और कई बार फारूक गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सरकार को भी लोन श्राइन बोर्ड ने दिया है। यानी इस प्रकार का इतनी व्यवस्था हुई और 4 से 5 हज़ार के करीब वहाँ जो नवयुवक हैं, बेरोज़गार नवयुवक, उनको रोज़गार मिला। यानी माता वैष्णो देवी के कारण उनके घर में भी वो माता की ज्योति प्रज्वलित हुई है। अगर इस मंदिर का भी इस तरह से श्राइन बोर्ड बनता है तो मुझे लगता है यहाँ भी हज़ारों की संख्या में नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ का विकास भी होगा। स्टेट एक्सचेकर पर जो वर्डन है ये विकास करवाने का, वो भी कम होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से अपील करते हैं कि इस अव्यवस्थित सारे चीज़ों को देखते हुए आपके पास फाइल पहुंची है इसके श्राइन बोर्ड की। टोटल जो फाइनल कमेंट्स हैं वो डीसी जम्मू, टूरिज़्म कमिश्नर, डायरेक्टर टूरिज़्म और सभी विभागों से ये पूरा होके इसका बिल बनकर आपके पास अनुमोदन के लिए है। इसको कीजिए और इसका श्राइन बोर्ड बने ताकि लोगों को भी राहत मिले, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिले। और जिस प्रकार उस समय के जो राज्यपाल थे जगमोहन जी, उन्होंने श्राइन बोर्ड कटरा में बना के दिया। लोग आज भी श्रद्धालु, पूरा देश याद करता है। आप करके जाएंगे तो आपको भी देश याद करेगा, श्रद्धालु याद करेंगे, यहाँ के लोग याद करेंगे, ऐसे लोग याद करेंगे जिनको यहाँ रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। और यहाँ पे हम बावे वाली माता मंदिर में आज यहाँ पे आए थे। 5वां नवरात्रा जो है यहाँ पे चल रहा है और देखने के लिए आए थे किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है प्रशासन की तरफ से, बाहू डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से, या बाकी सारी जो व्यवस्थाएँ हैं किस तरह की चल रही हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के